तो क्या एक्साइटिंग मैच रहा। थोड़ा सा बोरिंग इस वजह से कह सकते हैं कि 3 दिन के बाद भी वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुआ था। वर्सेस इंग्लैंड डे 3 भाई, केएल राहुल भाई नो डाउट व्हाट अ क्लासी प्लेयर। जब जरूरत थी उस बंदे की तब उस बंदे ने परफॉर्म किया और आज जो है लॉर्ड्स के मैदान के अंदर जैक क्रॉली और बेन डकेट भाई खौफ ज्यादा नजर आए। जिस तरह लास्ट ओवर की हीट मोमेंट हुई है भाई शुभमन गिल के दरमियान और भाई इंग्लैंड के बैट्समैन के दरमियान के भाई कोई अपने अंदर दिल गुर्दा लेके आओ, टाइम वेस्ट ना करो, खेल के दिखाओ। जाओ वो पिछली वीडियो उठाकर देखो रिव्यू वाली, जिसमें मैंने कहा था कि केएल राहुल टॉप स्कोर रहेगा। एक मिनट मैं चला ही देता हूं, तुम लोग क्या भी जाओगे देखोगे। ये है अपना भविष्य। देखो ऑन अ सीरियस नोट, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कौन सा क्रिकेट का कीड़ा है या मैं क्रिकेट का खुद ही एक बहुत बड़ा कीड़ा हूं या मेरे अंदर कोई कीड़ा है, मुझे नहीं पता। लेकिन क्रिकेट में क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला ये आपके भाई को ऑलमोस्ट थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। मैं नहीं कहता कि मैं बिल्कुल भविष्यवाणी करता हूं, प्रेडिक्शन करता हूं बिल्कुल, लेकिन भाई कम से कम थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। हुआ कुछ हो कि आज यहां पर केएल राहुल ने अपने तमाम हेटर्स के मुंह पर एक और चपेट मारी, जबकि वो इस सीरीज की दूसरी सेंचुरी करने में कामयाब हो रहे हैं। केएल राहुल वो इंसान है जिनको सेंचुरीज बनाने के लिए जसप्रीत बुमराह से आज बिल्कुल जो है वो डरे हुए नजर आए हैं। पाकिस्तानी वाम से बात करेंगे, जोफ्रा आर्चर का बड़ा ही शोर था, बड़ा ही जो है वो कि भाई पता नहीं क्या जो है तूफान आ जाएगा और इंडिया की बैटिंग जो है वो बिल्कुल जो है वो एकदम से उड़ा के ले जाएगा। लेकिन भाई केएल राहुल 100 रन करके गए, ऋषभ पंत की बात करें 74, जडेजा की बात करें 72 और डोमिनेट किया लॉर्ड्स के मैदान के अंदर। पाकिस्तानी वाम से बात करेंगे, सर क्या कहेंगे जिस तरह ये मैच नहीं एक जंग चल रही है, क्या कहेंगे? गिल ने उनको कहा कि आपके उसमें मतलब बस क्या ठीक है कि भाई अब जनाब और सरवाइव कर लिया इंग्लैंड ने। 1 ओवर पूरी कोशिश की थी उन्होंने टाइम वेस्ट करने की, 2 ओवर हो सकते थे आराम से। पहले तो वो थोड़ा लेट आए और उसके बाद उसमें भी वो टाइम वेस्ट करने की पूरी कोशिश करते रहे। बट ऑब्वियसली दिस कैन बी अ टैक्टिक, क्योंकि यहाँ बैटिंग करने वाली टीम को हासिल क्या होगा, सिर्फ सर्वाइव ही तो करना है। बासित भाई आज फिर किसी काम में थोड़े मशरूफ है, वो कह रहे थे कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहुंच जाऊं। चाह रहे थे कि टाइम वेस्ट हो जाए, लेकिन ऊपर खौफ तारी था उनका जसप्रीत बुमराह के ऊपर भाई कि भाई किसी तरह टाइम गुजरे, हम निकले आज के दिन। हम किसी तरह उन्हें डर था कि आखिरी ओवर में कहीं हम 2-3 विकेटें ना गवा बैठे हैं। अगर 2-3 विकेटें गिर जाती तो ऑब्वियसली प्रेशर पे बिल्ड हो जाता और नेक्स्ट डे जब फिर दोबारा आते साथ ही बुमराह ने अपना नए बॉल के साथ स्विंग करना था तो ऑब्वियसली उन्होंने 70-80 पे 100 पे ढेर हो जाना था। उनको ये खौफ था कि किसी तरीके हम विकेट रोक लें, आखिरी ओवर वेस्ट कर दें, टाइम वेस्ट कर दें और हमारी जान छूट जाए, टाइम वेस्ट करें, जान छूट जाए। परफॉर्मेंस इंडिया की बहुत अच्छी रही है और इंग्लैंड को जो गरूर था उसमें तकब्बुर था वो उन्होंने हाथ में मिला दिया। हाथ में मिला दिया, नो डाउट। लॉर्ड्स का भी हाथ में मिलने जा रहा है, बर्मिंघम को भी उन्होंने जो है वो हाथ में मिला दिया है। केएल राहुल शो कर गया यार, उसने बहुत अच्छा कमबैक किया है, उसने डिजर्व। राहुल वो इंसान है जिनको सेंचुरीज बनाने के लिए जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत ट्रोल भी किया जाता था। लोग चाहते थे कि केएल राहुल सेंचुरी करें, लेकिन केएल राहुल अनफॉर्चुनेट तरीके से नहीं कर पा रहे थे, वो फेल हो रहे थे और उनको इस चीज से प्रॉब्लम थी। लेकिन इस दफा जो सड़ियल लोगों के पिछवाड़े जलाए हैं केएल राहुल ने, इससे पता चलता है कि भाई वो केएल राहुल वापस आ चुके हैं। जो 2020 में 19 में 17 में 18 में केएल राहुल थे ना, वो वापस आ चुके हैं। क्योंकि इस इंडियन स्कोर कार्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडिया की बैटिंग ने यहां पर कमबैक किया एक तरीके से। हालांकि इंडिया की भी विकेटें गिर गई थी, 3 विकेटें बड़ी जल्दी गिरी थी, लेकिन उसके बाद जो ऋषभ पंत और केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है। हालांकि ऋषभ पंत साहब जो है वो रन आउट हो गए। भाई मैंने कहा था कि वो बंदा हाईएस्ट रन स्कोरर होगा, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि वो सेकंड इनिंग में हाईएस्ट रन स्कोरर होगा। फर्स्ट इनिंग में मैंने केएल राहुल का कहा था। पूरी वीडियो जाकर देखना तुम्हें पता चल जाएगा। जाहिर सी बात है अब यहाँ पर जो है वो केएल राहुल के लिए ये रन्स काफी नहीं है, क्योंकि उन्होंने 100 रन। टीम इंडिया, यंग टीम इंडिया, मतलब जो टेम्परामेंट शो किया है इस यंग टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के अगेंस्ट पहली इनिंग्स में, मतलब हैरान कर दिया सबको। छोटी छोटी पार्टनरशिप की है, हर बंदे ने आके कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो कोई जो है वो बॉलर है या चाहे वो कोई ऑलराउंडर खेल रहा है या चाहे वो कोई विकेट कीपर है या ओपनर, हर बंदे ने प्रॉपर आगे जो है वो अपना जो है कंट्रीब्यूट किया टीम की इस रन्स में। और इंग्लैंड को लॉर्ड्स में इंडिया ने, जितने इंग्लैंड ने रन्स किए हैं उतने ही रन्स इंडिया ने ही किए हैं। और इस मैच में ये बात कि राहुल जो है ना वो क्रिकेट में प्रेशर नहीं लेती। इंडिया की टीम है ना वो एक ब्रांड है, एक ब्रांड है। जैसे विराट कोहली को आपने देखा मेलबर्न में पाकिस्तान को और स्ट्रोक की 150 पे बॉल थी, सामने कैसे स्ट्रेट शॉट मारा। बहुत ज़बरदस्त खेले हैं जी इंडिया, बल्कि बिल्कुल ऐसी है, प्रेशर नहीं बनने दिया। हालांकि जोफ्रा आर्चर ने कमबैक किया और उसके कमबैक के बाद पहले ओवर में विकेट लिया उन्होंने। बुमराह जो है ना उसकी बॉलिंग कोई नहीं खेल सकता, बेन स्टोक की तरह उसको प्लेयर ने उसको बोल्ड किया है। समझ लें कि कमबैक बहुत तगड़ा किया है और केएल राहुल नो डाउट एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत तगड़ा बैट्समैन है और आफ्टर ऑल आरसीबी से निकला हुआ प्लेयर है, तो हमारे लिए इसलिए थोड़ा सा जो लोग 2 दिन से कह रहे थे कि यार बड़ा बोरिंग टेस्ट मैच चल रहा है, पूरे दिन बैठकर
देखो और कुल बोर्ड पर लगते हैं 250 रन। आज उनकी शिकायत दूर हो गई और खास करके लास्ट ओवर में जब ऐसा लगा कि यार विराट कोहली टीम में कहां से आ गए, विराट कोहली मैदान में कहां से आ गए, और अगर विराट कोहली नहीं आए तो वो वाला अग्रेशन और वो वाली टीम कहां से दिखने लगी। जिन लोगों ने लास्ट ओवर मिस कर दिया उनको बता दूं कि भैया हुआ कुछ ऐसा कि इंडिया ऑल आउट हो गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट, एक टाइम पर लग रहा था 400 से ऊपर स्कोर जाएगा, लेकिन जो हमने लास्ट के 50-60 ओवर में धड़ाधड़ 5 विकेट गंवाई हैं। एक और कोलैप्स हमें देखने को मिला जिसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन लास्ट में टाइम बचा था बस 5-6 मिनट और ऐसा लग रहा था कि यार 2 ओवर तो हो जाएगा। इंडिया बिल्कुल रेडी था 2 ओवर के लिए, लेकिन इंग्लैंड मेड श्योर कि फेवरेट भी बन जाता है। बड़ी बात यह कि मैचेस जो हो रहे हैं इंग्लैंड में हो रहे हैं और ये काफी टफ होते हैं। अवे फ्रॉम होम खेलना है 2 इनिंग में देखो टैलेंट है उनके अंदर, वो प्रेशर नहीं लेते। ठीक है, कि अपनी जडेजा एज वेल एक नंबर 1 ऑलराउंडर है, वो हर मैच में परफॉर्म करके बता देता है कि भाईजान आई एम नंबर 1 ऑलराउंडर। एक्सपीरियंस प्लेयर हैं केएल राहुल, तो जब उनको लीड करना पड़ा, जरूरत पड़ी तो परफॉर्म किया उन्होंने। बुमराह बहुत तगड़ा गेम कर रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। इस टाइम कहा जा सकता है सहरा का बहुत तगड़ा बॉलर है वो। दिन भी बड़ा अच्छा फाइटिंग हुई है, उन्होंने एक टारगेट को लेवल किया है, चीजें चलेंगी। होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं जी। इस मैच का फैसला होना चाहिए, फिर मजा आएगा। इस वो हमेशा प्रेशर को ना उसको अंडरस्टैंड करता है कि यार कि ये अगर टीम बड़ा स्टोक भी जानता है, ये बात ब्रैंडन मैकलम भी जानता है, ये बात पूरा इंग्लैंड जानता है कि इंडिया इस टेस्ट मैच में आगे है। फ्रंट सीट पे, ड्राइवर सीट पे, कमांडिंग पोजीशन में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया है, क्योंकि इंग्लैंड को जो है वो इंडिया ने लीड लेने नहीं दी, क्योंकि इंडिया इस टाइम पूरी तरह से इस टेस्ट मैच में जो है वो काबू पा चुका हुआ है। जिस तरह की बैटिंग की है केएल राहुल ने, ऋषभ पंत ने, रविंद्र जडेजा ने, और फिर आगे अच्छा सा कैमियो खेला जो है वो वाशिंगटन सुंदर ने, और मिल मिला के इंडिया ने भी 387 रन किए जैसे 387 रन इंग्लैंड ने किए हैं। अब इंग्लैंड ने भी 387 रन किए थे, अब इंग्लैंड के 387 और इंडिया के 3 रन बनाए हैं। बाय द वे ये आपको बता दूं, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पिच है इंग्लैंड के अंदर जो इस टाइम के ऊपर मैच चल रहा है। हमारा लॉर्ड्स वाला जो मैच है ये बहुत डिफिकल्ट और बहुत ही खतरनाक किस्म की पिच बनाई हुई है। मतलब ये स्पिनर को भी हेल्प कर रही है, ये फास्ट बॉलर को भी हेल्प कर रही है। यहाँ पर सारे बैट्समैनों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमारे लॉर्ड राहुल साहब जो है वो इस टाइम के ऊपर किसी के बाप की नहीं सुनने वाले, वो किसी की मां की नहीं सुनने वाले। इनफैक्ट वो यहाँ पर अपने कप्तान की भी नहीं सुनने वाले, क्योंकि कप्तान कह रहा है कि यार देखो ये जो है ना ये कर लेना वो कर लेना। केएल राहुल कह रहा है तेरे से ज्यादा सीनियर हूं, तेरे से ज्यादा रन बना चुका हूं और तुझे पता है कि भाई मैं क्या करना। वो केएल राहुल देखो, मानो या ना मानो, शुभमन गिल हमारे कप्तान या वो कैसे बाहर हो गया था, फिर वो टीम में आया और ऋषभ पंत जैसे एक्सीडेंट हुआ, बाद में फॉर्म था, आईपीएल में आया, कैप्टन बना, बाद में फिर आप देख रहे हैं। और हैरी ब्रोक का बहुत शोर था, आपको पता है। वो तो स्टेटमेंट दे रहा था कि इंडिया जितना करेगा हम उसको चेज करेंगे, बकरी बैठ गई। हाँ, तो वो उसको नजर नहीं आ रही अभी, बॉल जाता है बुमराह बॉल दिखाता है, लेकिन वो गिल की कैप्टनी आपने देखी, तो ऐसे कर रहा था कि तुम्हारी ऐसी की तैसी चेक करो ली, ऐसे उनको मतलब उसको टीज कर रहा था उधर पहले ओवर में। आपने बुमराह का ओवर देखा होगा पहला ओवर, कैसे टीज कर रहा था उसको। अब नेक्स्ट देखते हैं चौथे दिन में क्या बनता है। मुझे तो लगता है कि इंग्लैंड वाले को 100-150 करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और इंडिया पहली ओपनर जोड़ी है 1 डन पूरा करके फिनिश कर देंगे। टाटा बाय बाय इंग्लैंड, टाटा बाय बाय। लेकिन अगर नहीं पहुंचे तो हम शुरुआत करते हैं। द शो मस्ट गो ऑन। कामरान अकमल मेरे साथ हैं। कामी भाई कैसा देख रहे हैं इस टेस्ट मैच को? कल मैंने कहा था मुझे तो 50-50 टेस्ट मैच लग रहा है, तो 387 तो रन्स तो बना लिए, तो अब यहाँ पे नजर। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा एडवांटेज गोज टू इंग्लैंड, बिकॉज आखिरी बारी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी से आप देखिए बॉल अचानक से बैठ जाता है, लो रह जाता है। अभी मैंने वोक्स के ओवर में देखा, देखिए वो बिल्कुल रह रहा, पहले दिन से ऐसे रह रहा था। लेकिन आप देखे यहाँ पे चौथी बारी ठीक है, नो डाउट इंडिया की अब वो अंडर प्रेशर है, वो सोचेंगे कि 250 से ज्यादा रन ना बनने दें, जितना जल्दी हो सके वो आउट कर लें। इससे ऊपर रन बन गए तो थोड़ा सा, लेकिन दिल से देखा जाए ना, दिल से केएल राहुल को भी हमें मतलब कप्तानी की नजरिए से देखना चाहिए कि वो कप्तान तो कमाल का था ही। उसने लखनऊ सुपर जायंट के साथ कप्तानी की, उसने इवन आई थिंक वो इंडिया की भी किसी मैच में कप्तानी की है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये तो पक्की बात है कि भाई उसके अंदर एक कप्तान छुपा बैठा है जो कि निकल के आता है जब भी इंडिया प्रॉब्लम में होती है। अब रिसेंटली पाकिस्तान के अगेंस्ट 2023 के अंदर आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान के बॉलर्स बड़े अच्छे थे उस टाइम के ऊपर, लेकिन केएल राहुल ने मार मार के टटियां पोटियां निकाल दी थी हमारी।
इतना मारा था पाकिस्तान के बॉलर्स को, इतना मारा था कि लिटरली हम पागल हो गए कि भाई इतना कौन मारता है। मतलब माना कि पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप धोए जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। लेकिन केएल राहुल ने वहां पे हारे, बच्चों से हारे, अंडर 19 में हारे, लड़कियों से हार गए। मतलब कि ये बानिया क्रिकेट है या फिर कि क्रिकेट सीख रहे हैं इंडिया से? अब आपने देखा थोड़ा सा पास आ जाए। अब आपने देखा होगा उनकी अंडर 19 की टीम गई है, उसमें वो लड़का है दूसरा सूर्यवंशी 138 या इतना किया हुआ, वो भी कुत्तों की तरह दो रहे हैं इधर, ये कुत्तों की तरह दो रहे हैं। इनकी टोटल टीम में परफॉर्मेंस कर रही है। इंग्लैंड ने पहला मैच जीत के इंडिया समझ रहे थे कि हम कुछ भी कर लेंगे, दूसरा मैच तीसरा मैच भी डिजर्व करते हैं। मुझे तो लगता है कल फैसला हो जाएगा इस मैच का, पक्का हो जाएगा कल। मतलब दिन में मैच खत्म, मुझे लगता है कल पक्का फैसला हो जाएगा, 5 डे का काम ही जाएगा। मतलब कि इंडिया वाले 150-200 पे आउट करके अगले 30-40 ओवर में चेस 130-40 तो बहुत कह दिया आपने। अच्छा, मुझे नहीं लगता 100 तक वो बुक हो जाएंगे, जैसे वो उनके खौफ पैदा हुआ उनके बैट्समैन में, बुमराह का, सिराज, उसके साथ जो लड़का है। अब तो कैमरे की तरफ कर ले, अब तो वो अपना निजाम बर्पा किए हुए हैं। अब जो कल का वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज, और आज हमने देखा कि भाई इंडिया वाज डोमिनेटिंग समहाउ। हम लोगों ने देखा कि अंडर प्रेशर भी केएल राहुल की सेंचुरी, देन ऋषभ पंत का 74, जडेजा का 72 स्कोर, एंड दैट कलेक्टिवली हेल्प्ड इंडिया टू रिमूव द ट्रेल। और हम लोगों ने ये देखा कि भाई कहीं ना कहीं लॉर्ड्स में भी इंडिया डोमिनेंट रहा आज के दिन। क्या कहेंगे, क्या ओपिनियन होगा जिस तरह से केएल राहुल ने अंडर प्रेशर खेला, इनिशियल विकेट्स के बाद जो है वो उन्होंने परफॉर्म किया, 100 का स्कोर किया, उसके बाद ऋषभ पंत ने साथ दिया, जडेजा ने साथ दिया, क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, इंडिया की ना हिस्ट्री है पुरानी क्रिकेट ग्राउंड में। इंडिया जब भी जो है ना कि उसको पता है ना कि अब अगला टीम मुझसे जो है ना कि बड़ा टीम है, वो उसको कभी ये तस्वुर नहीं करता। इंडिया इंतजार कर रही है अभी कल हम आए और 15-20 ओवर में उनको बुक कर दें। आपको लगता है जसप्रीत बुमराह का दोबारा 5 नजर आएगा? बहुत बिल्कुल, मुझे तो जसप्रीत बुमराह डोमिनेट करेगा, सिराज करेगा, काशदीप करेगा? जसप्रीत बुमराह करेगा। दोनों में से खतरनाक बॉलर कौन सा है, जोफ्रा या फिर जसप्रीत? जसप्रीत बुमराह। इस टाइम दुनिया में कोई मुकाबला जसप्रीत बुमराह का है कि नहीं है? पूरी वर्ल्ड में नहीं है, पूरी वर्ल्ड में नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मतलब कि जहाँ पे मैच की जरूरत होती है, टर्निंग पॉइंट की, वो जाके जहाँ भी उसकी जरूरत पड़ी उसने मैच जितवाए। पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में के खिलाफ 30 जहाँ भी देखा उसने परफॉर्मेंस दी और अपनी टीम को जितवाया और दुनिया में अपना नाम बनवाया। मानना पड़ेगा उसने कमबैक किया था। सर, ये इंडिया का हो रहा ही चल रहा है, जीत ही रहे हैं। इंडिया के बच्चे देख लें, लड़कियां देख लें, सीनियर देख लें, लेजेंड्स चले गए, अगले लेजेंड्स प्रोड्यूस हो। यार वो अपना गेम करते हैं, वो गेम पे फोकस करते हैं। जितनी हमारी इधर डोमेस्टिक में लड़कों की तनख्वाहें उतनी उनको रग्बी ट्रॉफी में है, ठीक है, ये तो चलता है निजाम। लेकिन ये है कि वो सिचुएशन में, इस मुश्किल जो है वो प्रेशर सिचुएशन में, प्रेशर मुश्किल कंडीशन में आके छोटी छोटी पार्टनरशिप करके 387 रन बनाए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात आप मत भूलिएगा, इंडिया इस मैच में आगे है इंग्लैंड से। अब इधर को ये ना बोलना शुरू कर दीजिएगा बाबर आजम टाइप, घंटे छनकने, ये सोनू पिल्लू चप्पल टाइप। इंग्लैंड जीतेगा, मैं बताता हूँ कि इंग्लैंड हारेगा किस तरह। सबसे पहले अगर मैं इंडिया की जो है वो बैटिंग पे आ जाऊं, जिस तरह की टीम इंडिया ने आज बैटिंग की है, इंडिया ने 387 रन बनाए हैं, इंग्लैंड के 2 पे 0 आउट। और इस आज का दिन जो है खत्म हो गया, 2 दिन इस टेस्ट मैच में रह गए हैं, 4 और 5 डे, और चौथा और 5वां दिन रह गया। और इन 2 दिन में ही आपको जो है वो रिजल्ट मिलेगा, इंडिया मैच जीत रहा है या इंग्लैंड मैच जीत रहा है। मेरी नजर में ये टेस्ट मैच इजीली इंडिया के हाथ में है। कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे एंड पे, लेकिन थोड़ा सा आज की जो है वो स्कोर कार्ड देख लूं मैं। वहां पर भी मारा था, फिर T20 वर्ल्ड कप में भी केएल राहुल ने मारा था, और अब यहाँ पर देखोगे तो एक और मर्तबा केएल राहुल मार रहे हैं और 100 करने में कामयाब रहे। 177 गेंदों के अंदर ये आउट हो गए। हालांकि मुझे लग रहा था कि भाई ये आउट नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ये भी देखा जाएगा केएल राहुल जिस तरीके से आउट हुए, मतलब शुएब बशीर ने बॉल कराई और हैरी ब्रूक ने जो है उनका कैच पकड़ा स्लिप के अंदर, वो इस तरीके से केएल राहुल आउट नहीं होने चाहिए थे। केएल राहुल को आज डबल सेंचुरी मारनी चाहिए थी, क्योंकि जितना सॉलिड ये बंदा टेक्निकली खेलता है, जितना ये बंदा तगड़ा है टेक्निकली खेलने में, और ये बॉलर्स के साथ खेलता है, चाहे वो स्पिन हो चाहे वो फास्ट हो, खासतौर पर इसकी जो फ्लिक होती यूं करके जो छक्का मारते पीछे की तरफ, चाहे वो हो, इससे बेहतर कोई खिलाड़ी है नहीं। लेकिन आज ये बंदा जिस तरीके से आउट हुआ, उससे दर्द जरूर होगा, लेकिन कम से कम इतना बोलना चाहूंगा कि भाई बंदे में दम तो है। ये वो केएल राहुल नहीं है जिसको हम ट्रोल करते थे और वो बंदा चुपचाप, क्योंकि हमने आज तक केएल राहुल की कंट्रोवर्सी नहीं सुनी है, लड़ाई नहीं सुनी है, इसको मालिक ने डांट। मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखें कि 387 पे 387 रन इंडियन टीम ने दूसरी बारी में बनाए हैं। कुछ ना कुछ उस टीम के पास था। अभी गिल ने रन नहीं किए हैं, तो आप देखें केएल राहुल की है सेंचुरी,
क्या कमाल की सेंचुरी, क्या टेम्परामेंट, क्या गेम अवेयरनेस, कैसे इनिंग्स बिल्ड की है, एंड संभाला और पार्टनरशिप लगाई है। फिर पंत ने आके जो लेकिन यार इज वेरी स्टूपिड, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वो आपको जब ऋषभ बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो पीछे से ऑटोमेटिकली सुनील गावस्कर का वो स्टूपिड 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 चलने लगता है, बिकॉज वो कभी भी कुछ भी कर देते। आप सोचो कि बॉल एक ऐसे आ रही है, ठीक है, यूजुअली जो पुल वाली बॉल होती है उस पर वो अजीबो गरीब शॉट इन्वेंट कर देते हैं। बॉल सीधे आ रही है, वो यहां नहीं मार करके ऐसे खड़े होते हैं। वो जो लगान में वो नहीं था जय महाकाल, वो मारता था इस तरह से, वो कुछ ऐसा करते हैं, वो ऐसे खड़े रहते हैं और बॉल को इधर ही मार देंगे। तो वो कुछ भी अजीब सा इन्वेंट, बड़ी जबरदस्त अप्रोच और इंजरी के साथ इतना इजी नहीं था, मुश्किल था। सॉरी 74, वो 72 जड्डू ने बनाया। जडेजा नहीं, उसका रन आउट हुआ तो जडेजा का कैच भी तो छूट